आगे गति मार्गणा गाथा नंबर 146। गई उदयज पज्जाया चौ गई गमणस है उवाहु गई नारय तेरे कमाणस देव गए यह वे चदुधा। अब चालू करते हैं गति मार्गणा। गति मार्गणा ये क्या बच्चों जैसी चीज है? अपन क्या पढ़ेंगे आज? गति पढ़ेंगे। कौन सी? 4 गतियां। कोई वो लोग उठ तो नहीं रहे बोले गति क्या पढ़नी है अपने को? गति तो हम बाल बोध नहीं पढ़ चुके हैं। यहाँ घूमट सार में गति, भाई घूमट सार में गति तब तो बाल बोध में गति आई है, यहाँ नहीं होती। तो बाल बोध में बच्चों को गतियां कहाँ से सिखाते हैं? इसलिए यहाँ से निकल करके वहां आई है। तो अपन मूल में से पढ़ें कि क्या है और अपने को सही ज्ञान है कि नहीं है, तो उसके बारे में देखना है। अपन तो यूं गतियां पढ़ते हैं, अब यहाँ गति नहीं पढ़ानी है, हमको पढ़ाना क्या है? मार्गणा, गति मार्गणा। इसका मतलब हमें क्या करना है? खोज करनी है। अभी तक आपने गतियां पढ़ी, तो गतियों में जीव खोजे कभी? ऐसा लगा जीव खोज रहे? अपन तो 4 गति पढ़ रहे हैं। अब उसका पर्पज, प्रयोजन सहित यहाँ पर चीज बताते हैं। जब हमने नाम ही डाला है मार्गणा, गति मार्गणा, तो इसका अर्थ ये है कि हमको जीव खोजने हैं, हमको इसमें जीव दिखाई देना चाहिए। यदि हम गतियां देखें और जीव ना देखें, इसका मतलब हम अभी भी बच्चे ही हैं, गति मार्गणा नहीं पढ़ पा रहे। तो किसे कहते हैं गति? इसलिए कह रहा हूं मैं कि नहीं तो अभी सारे विषय आएंगे ना, अभी इंद्रियां भी आएगी। मतलब इंद्रिया क्या पढ़नी है? तीसरे भाग में पढ़ ली थी। फिर क्या आएगा? काय आएगी, बोले काय छेड़ाला में पढ़ ली, षट काय जीवन अनंत है, वो हो गया। और क्या पढ़ाओगे? मन वचन काय, वो भी हम जानते हैं। कछु तो काम का नहीं है कुछ भी नया नहीं है, ये सब नया आएगा। आपने जो नहीं पढ़ा है ना, वो सब इसमें आएगा। गई उदयज पज्जाया। गई यानी गति, गति नाम कर्म के उदय, ज यानी उससे जन्म लेने वाली, गति नाम कर्म के उदय से पैदा होने वाली। पज्जाया, पज्जाया ने पर्याय, जो पर्याय है उससे क्या कहते हैं? गई। अथवा चौ गई गमनस हेउवा, चौ गई ने 4 गति में जो गमन यानी गमन का, हेउ यानी हेतु है, रीजन है, कारण है, उसको भी क्या कहते हैं? गति कहते हैं। 2 परिभाषाएं दी है। गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जो जीव की अवस्था है। किसकी अवस्था? जीव की अवस्था है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति किसे कहते हैं? गति नाम कर्म के उदय से होने वाली। बोलो, आपने पहले भी पढ़ी होगी गति। कौन सी कहते हैं? गति किसे कहते हैं सुमन दीदी? अभी ये वाली नहीं, जो आपने पढ़ी या पढ़ाई है। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। एक वो परिभाषा है और एक ये परिभाषा है। अब बताओ दोनों में सही कौन सी है और दोनों में से अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? बोलो विदिशा भाई। सही तो दोनों है। हाँ, वो सही है, वो परिभाषा। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं, सही है क्या? कौन कौन बोल रहा सही है? ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा पकड़ा कि आधी ले ली, आधी पर्याय आधी परिभाषा ले लिया। आधी नहीं लिखी, अवस्था के हिसाब से देखा जाए तो कंसेप्ट तो पूरी बताइए, कारण नहीं बताए, यहाँ पे कारण नहीं बताए। वो जो परिभाषा है, अब थोड़ा सा अपन ये नहीं कह रहे हैं कुछ पुस्तक को चेंज करना हो, उधर दोष नहीं हो। बच्चों को तो बच्चों की भाषा में पढ़ाया जाएगा। अपन यहाँ इस तरह से विचार कर रहे हैं, नहीं तो आप कल को जाके कहीं शिकायत करने चले जाओ कि वो बता रहे थे ऐसा। थोड़ा सा न्याय से विचार करना है कि न्याय से ये है, आप क्या कह रहे हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। जीव की अवस्था विशेष इंद्रियां भी होती है, जीव की अवस्था विशेष योग भी होता है, जीव की अवस्था विशेष काया भी होती है, जीव की अवस्था विशेष संयम भी होता है, जीव की अवस्था विशेष सम्यक दर्शन भी होता है, जीव की अवस्था विशेष संयम भी होता है। सारी ही जीव की अवस्था विशेष है। अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। अभी तो गए थे बराबर,
अब वाह 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 बोल रहे हैं। समझ में ही बात? यानी वो जो आपने लिया ना इतना, वहाँ उन्होंने बुद्धिपूर्वक छोड़ा, उसकी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वहाँ चैप्टर ही गति का हमारा, तो हम बच्चों को कैसे समझाएं, उनको कर्म समझाया नहीं, बता भी नहीं सकते। लेकिन यदि आपने उस क्लॉज को निकाल दिया तो आप जो बता रहे हो वो अवस्था विशेष तो क्या है, कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि अवस्था विशेष है ना पर्याय विशेष, कोई स्पेसिफिक पर्याय, लेकिन कोई स्पेसिफिक पर्याय तो कोई सी भी है, एनीथिंग इज स्पेसिफिक। तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अति व्याप्ति दोष से युक्त। इसलिए यदि पूरी कंप्लीट डेफिनेशन बनानी हो तो क्या बोलना पड़ेगा, गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जो जीव की अवस्था विशेष है। तो अपन ने क्या बता दिया, विशेषता, कि इस गति नाम कर्म के उदय के कारण से जो होगी, उसकी सापेक्षता में जो होगी, उसके कारण से जो अवस्था विशेष बनेगी, उसका नाम है गति। और यदि ऐसे बोलोगे तो कुछ भी गति है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर अब ये देखना है कि गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्थाएं कौन सी है। ये शरीर, ये गति नाम कर्म के उदय से होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है? गति भी एक नाम कर्म ही है, गति में कोई ना कोई शरीर मिलेगा। अभी अपन देखते हैं गति को। इतना ध्यान रखना कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, मार्गणा नहीं, ग्रंथ। क्या पढ़ रहे हैं अपन, जीव कांड। क्या बताएंगे इसमें, जीव, यानी जीव बताना है। गति मार्गणा में भी क्या बताना है, जीव बताना है। तो यानी गति नाम की जो अवस्था है वो किसकी है, वो परिभाषा में ही लिखा है, गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय, यानी शरीर की पर्याय गति नहीं है, शरीर गति नहीं है, शरीर में पाई जाने वाली इंद्रियां गति नहीं है। तो फिर कौन है गति, जीव की पर्याय गति है। अपने को लगता है ये मनुष्य गति, ये तिरंज गति के जीव, नरक गति के नीचे, देव गति के ऊपर, देव, वो सब गति, ये नहीं। उनमें जो जीव है, उन जीव के जो परिणाम सहित भाव हैं, जो उनमें संस्कार उस गति संबंधित पाया जा रहा है, उसको बोलते हैं गति। अपन किसको समझते हैं, शरीरों को गति, शरीर गति नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुई गति की परिभाषा। दूसरी क्या दी है, चार गति में गमन करने के कारण को भी गति कहते हैं। चार गति में गमन करने का कारण कौन है, गति नाम कर्म। तो उस गति नाम कर्म को भी उपचार से गति कहते हैं, परंतु यहाँ पर हम उस कारण को नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो कर्म की अवस्था है और हमें कर्म की अवस्था नहीं बतानी है। किसकी बतानी है, जीव की बतानी है। इसलिए जो कारण है गति नाम कर्म, उसको नहीं लेना। किसको लेना, अकेले जीव की अवस्था विशेष को लेना। देखो दोनों का ही नाम गति है, नाम कर्म का एक भेद है जिसका नाम है गति, और जीव की अवस्था है उसका नाम भी क्या है, गति। दोनों के नाम गति है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक है पुद्गल, एक है जीव। एक कर्म की पर्याय है और एक जीव की पर्याय है। नाम दोनों का सेम सेम है, सेम सेम नहीं, समान समान, समान समान नाम है, लेकिन समान होने पर भी क्या होता है, अर्थ अलग अलग है उनका। जैसे सम्यक तो नाम का कर्म भी है और सम्यक तो नाम की जीव की अवस्था भी है। नाम दोनों का समान है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है। ऐसे ही गति नाम का कर्म भी है और गति नाम की जीव की अवस्था भी है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। आगे बात समझ में। वे गतियां कितनी होती है, तो कहते हैं चार गतियां होती है। नारय, कौन बताएगा चार गति के नाम, चीकू भैया, चार गति के नाम। हाँ, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। बोलो बहन जी, चार गति के नाम। और देव गति, बढ़िया। बोलो दीदी। हाँ, आप लोग सब लोग पढ़े लिखे लिखे हो, बोलो। आखिरी चांस आपको। हाँ, नहीं, हाँ आपको ही। अरे देख के नहीं बोलना भैया। हाँ बोलो, बढ़िया, इन सब ने सही बोला। तो गलत कैसे होता है? हाँ, किसने बोला गलत? नरक गति,
तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये 4 गतियां होती है। देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, ये 4 गतियां ये नहीं होती है। तो कौन सी होती है? नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। देव, तिर्यंच, मनुष्य, नरक, ये 4 गतियां होती कि नहीं? होती कि नहीं? लोग बोल रहे हाँ। हाँ या ना? अरे देखो, आप लोग बोल सकते हो, यहाँ पे अब तो लाइट भी आ गई है। ये 4 गतियां हैं कि नहीं है? बच्चों को हो सकती है 4 गतियां, लेकिन गोमठ सार पढ़ रहा हो वो कहे 4 गति के नाम कौन कौन से? देव गति, फिर याद आ गई नरक गति, फिर बीच में वो मनुष्य गति, और फिर क्या बच गई? तिर्यंच गति। हो गई 4। ये नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ये अक्रम से है, इसमें कोई भी क्रम नहीं है। क्रम से कौन सी होती है? सबसे पहले नरक गति, दूसरे नंबर पे तिर्यंच, तीसरे पे मनुष्य, चौथे पे, ये 4 का क्रम है। इस ही क्रम से हर जगह व्याख्यान चलेगा। पूरा षटखंडागम उठा लेना और एक एक प्ररूपणा को देख लेना। हर जगह जब भी बताएंगे तो क्या बताएंगे? सबसे पहले नरक गति बताएंगे, सेकंड नंबर पे तिर्यंच ही बताएंगे, तीसरे नंबर पे मनुष्य और चौथे पे देव। तत्वार सूत्र जी ले लो आप, षटखंडागम छोड़ दो। कौन सी गति बताएंगे सबसे पहले? नरक गति बताए ना तीसरे अधिकार में, फिर तिर्यंच, फिर मनुष्य और फिर देव। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों है? क्रम ऐसा क्यों है? बताओ, क्रम ऐसा क्यों है? नीचे से ऊपर, नीचे क्या है? नरक, फिर मध्य लोक में ही मनुष्य तिर्यंच होते हैं, उसके बाद में मनुष्य, और मनुष्य ऊपर देव, और बाद में क्या बताएंगे? उसके भी ऊपर सिद्ध। नहीं, मनुष्य महान भी है ना, मनुष्य संगी है सारे, तिर्यंच सारे संगी भी नहीं है। इसलिए किसको लेंगे हम? मनुष्य को तीसरे नंबर पे लेंगे, और उसके बाद में लेंगे देवों को, तिर्यंचों को लेंगे दूसरे नंबर पर। इसलिए 4 का ही क्रम है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, वही क्रम दिया है गाथा में। नारय, नारय यानी नारकी, तिरिख यानी तिर्यंच, मानुष यानी मानुष्य, और देव यानी देव, गई यानी गति, ती यानी इस प्रकार से चतुधा हवे। 4 प्रकार के इनके भेद होते हैं, 4 गतियां होती है। आगे समझ में? अब कौन कौन सी गति का अर्थ क्या क्या है अपन पढ़ते हैं। पहली गति, इसका नाम है नरक गति। नरक गति किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है? तिर्यंच गति तीनों लोकों में है, लेकिन पंचेंद्रिय तिर्यंच कहां पर है? यही मध्य लोक तक ही है, यहीं पर है। इसलिए तिर्यंच की अपेक्षा से तिर्यक उनका नाम भी है, तो यहाँ सेकंड नंबर पे ले लिया। फिर उनसे महान मनुष्य हैं, उनसे ही महान देव हैं, ऐसे। ये नित्य निगोद नीचे ही ऐसा कैसे हुआ? अभी करेंगे अपन, नित्य निगोद में ही पहुंचेंगे। आपने को नहीं जाना है ना, अब अपन कुछ भी कह सकते हैं उसके बारे में। 147 नंबर की गाथा, नरक गति। नरमंति जदोणिच्चम दौमे खेते काल भावेय अन्नोन्नेहिं यजम्हा तम हाते नारया भणिया